Hello students, I am Sonika Rumba and today I am here to teach you Indian Industries of class 4 and the subject is SST. Last class we did part 1 and part 2 and today we will do part 3. Last class during the part 1 and part 2 we have just completed this Indian Industries chapter and today we will do exercises of this. And today we will do just word meanings and multiple choice questions, self-made questions and fill the blanks and question and answer. Okay. So now let's start. So first we will do word meaning. ठीक है, तो आज हम पहले वर्ड मीनिंग करेंगे क्योंकि पिछली बार हमने इसका चैप्टर कंप्लीट कर लिया और उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स था ना, और उसका मीनिंग क्या है वो आज हम इस वर्ड मीनिंग में देखेंगे. ठीक है, तो नंबर 1 है फुलफिल. सो द मीनिंग ऑफ फुलफिल इज मेकअप. क्या है? मेकअप. MEAKEUP अप. मेकअप यानी कि पूरा करना, फुलफिल करना है ना. मेकअप टू मेकअप योर ड्रीम्स, टू फुलफिल योर ड्रीम्स, है ना. सो नंबर 2 प्लेंटी एंड द मीनिंग ऑफ प्लेंटी इज लॉट्स. LOTS लॉट्स यानी कि बहुत ज़्यादा. ठीक है, प्लेंटी यानी कि लॉट्स, बहुत ज़्यादा. नंबर 3 इज यूजेबल एंड द मीनिंग ऑफ यूजेबल इज यूजफुल. USEFUL यूजफुल यानी कि बहुत उपयोगी, है ना. क्योंकि जैसे कि आप लोग जब खेती करते हो, मैन्योर आपके लिए बहुत यूजफुल है ना, उपयोगी, तो यूजेबल, यूजफुल. नंबर 4 इज फाइनेंस एंड द मीनिंग ऑफ फाइनेंस इज द कंट्रोल ऑफ मनी, हाउ लार्ज इट शुड बी स्पेंट. फाइनेंस यानी कि जैसे कि पैसे होते हैं, है ना, और जो पैसे हम इधर उधर खर्च नहीं करना चाहिए, वो हमें मेंटेन करके सोच समझ के ही खर्चा करना चाहिए, है ना. इसलिए यहाँ पर लिखा है द कंट्रोल ऑफ मनी, हमें पैसे को कंट्रोल करना चाहिए. वो किस तरह से, कहाँ पर ज़्यादा या कम मात्रा में स्पेंड होगा. ठीक है. सो 5 नंबर 5 इज कन्वर्ट and the meaning of convert is transform. TRANSFORM transform यानी कि परिवर्तन होना, है ना. हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? परिवर्तन होना. नंबर 6 इज डेस्टिनेशन एंड द मीनिंग ऑफ डेस्टिनेशन इज टारगेट और एम. TARGET टारगेट, AIM जिसे हम हिंदी में अपना लक्ष्य भी बोलते हैं, है ना. लक्ष्य हिंदी में, तो इंग्लिश में है टारगेट और एम. नंबर 7 इज एसेंशियल एंड द मीनिंग ऑफ एसेंशियल इज नेसेसरी. NECESSARY नेसेसरी कि आवश्यक. हिंदी में क्या बोलते हैं? आवश्यक. एंड एसेंशियल का इंग्लिश मीनिंग है नेसेसरी. सो नाउ लेट्स मूव टू दी नंबर 8. नंबर 8 का रहा चीपर एंड द मीनिंग ऑफ चीपर इज पे लेस. PAY पे LESS लेस यानी कि कम पे करना. ठीक है, सस्ता. चीपर सस्ता, है ना. हिंदी में सस्ता बोलते हैं. 9 पर है कॉटेज एंड द मीनिंग ऑफ कॉटेज इज हट. HUT हट जिसे हम हिंदी में कुटिया भी बोलते हैं. Number 10 crafts person and the meaning of crafts person is tradesman. TRADESMAN tradesman यानी कि शिल्पकार. हिंदी में हम इसे शिल्पकार बोलते हैं और इंग्लिश का मीनिंग है tradesman. 11 is utensils and the meaning of utensils is dishes. DISHES डिशेस. ठीक है, और इसे हम हिंदी में बर्तन भी बोलते हैं. इंग्लिश का मीनिंग है डिशेस और हिंदी में है बर्तन. 12 इज इक्विपमेंट एंड द मीनिंग ऑफ इक्विपमेंट इज इंस्ट्रूमेंट. INSTRUMENT
हिंदी इंस्ट्रूमेंट यानी कि हिंदी में हम इसे सामग्री भी बोलते हैं। नंबर 13 इज रैपिडली एंड द मीनिंग ऑफ रैपिडली इज वेरी क्विकली, VERY वेरी, QUICKLY क्विकली, वेरी क्विकली यानी कि बहुत जल्दी से, ठीक है। 14 इज प्रोग्रेस एंड द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेस इज डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट यानी कि प्रगति होना। हिंदी में क्या बोलते हैं हम? प्रोग्रेस होना, डेवलपमेंट होना, हिंदी में प्रगति होना बोलते हैं। नंबर 15 एंडाउड एंड द मीनिंग ऑफ एंडाउड इज टू गिव लार्ज अमाउंट ऑफ मनी यानी कि संपन्न होना, ठीक है, टू गिव लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, एंडाउड। So let's have a look again. Fulfill meaning है makeup. Number 2 meaning of plenty, lots. Number 3 meaning of usable, useful. Number 4 meaning of finance, the control of money, how large it should be spent. Number 5 the meaning of convert is transform. Number 6 the meaning of destination is target or aim. Number 7 meaning of essential is necessary. Number 8 meaning of cheaper is pay less. Number 9 meaning of cottage is hut. Number 10 meaning of craftsperson is tradesman. Number 11 meaning of utensils is dishes. Number 12 meaning of equipment is instrument. Number 13 meaning of rapidly is very quickly. Number 14 meaning of progress is development. Number 15 meaning of endowed is to give large amount of money. So now let's move to the self-made question and answer. So the first question is what is industry? Industry क्या है? इसका आंसर है the process of transformation of natural resources into more useful products with the help of manual labor and machines is called industry. तो जो हम नेचर से डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, जितना भी नेचुरल रिसोर्सेस है ना, उसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है किसके मदद से? मैनुअल लेबर यानी कि इंसान, मजदूरों, है ना, एंड मशीन, सब काम मजदूर ही नहीं कर सकते हैं, मशीन भी कर सकते हैं, है ना, इसलिए विद हेल्प ऑफ मैनुअल लेबर एंड मशीन इज कॉल्ड इंडस्ट्री। सो आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट इज इंडस्ट्री का आंसर क्या है ना। तो लेट्स मूव टू द नंबर 2, विच इज द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया? इंडिया के सबसे पुरानी इंडस्ट्री कौन सा है? आंसर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। कौन सा इंडस्ट्री सबसे ओल्डेस्ट? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। Now let's move to the question number 3. What are the important industries in India? इंडिया में जरूरी इंडस्ट्रीज कौन कौन सा है? आपका आंसर होगा कॉटन, आयरन एंड स्टील आर द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सो इंडिया में इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री कौन सा है? कॉटन, आयरन एंड स्टील। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, वो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में सब व्हीकल CNG यूज कर रहे हैं और इससे ही वो पोल्यूशन फ्री होते जा रहा है ना, यही पढ़ा था हमने। तो CNG गैस का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है कंप्रेस्ड, COMPRESSED, कंप्रेस्ड, NATURAL, natural, GAS, gas is the full form of CNG. तो CNG का फुल फॉर्म क्या हुआ? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 5, हु एस्टैब्लिश्ड कॉटन मिल एंड व्हेन? ये जो कॉटन मिल है ये किसने और कब एस्टैब्लिश किया था? ठीक है, आंसर है कोवासजी नानाभॉय दाबर एस्टैब्लिश कॉटन मिल इन 1854। तो किसने कॉटन मिल एस्टैब्लिश किया था?
कवासी नानाभोई दावर स्टैब्लिश कॉटन मिल कब किया था? 1854. So now let's move to the question number 6. Who established iron and steel industry and when? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री किसने एस्टैब्लिश किया था और कब किया था? आंसर है जमशेदजी टाटा, JAMSHEDJI, जमशेदजी TATA. टाटा started iron and steel industry in 1907. So 1907 में जमशेदजी टाटा ने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया पे एस्टैब्लिश किया था. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 इज विच स्टेट इज फेमस फॉर पेपर इंडस्ट्री? कौन सा स्टेट है जो पेपर इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर पेपर इंडस्ट्री. तो कौन सा स्टेट है जो पेपर इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है? मध्य प्रदेश, MADHYA, मध्य, PRADESH, प्रदेश, मध्य प्रदेश. So this is our self-made question, and now let's have a quick revision. Okay, what is industry? The process of transformation of natural resources into more useful products with the help of manual labor and machines is called industry. Question number 2, which is the oldest industry in India? Answer is textile industry is the oldest industry in India. Question number 3, what are the important industries in India? और आंसर है cotton, iron and steel are the important industries in India. Question number 4 है what is the full form of CNG? Compressed natural gas is the full form of CNG. Question number 5, who established cotton mill and when? And the answer is Kawasji Nanabhoi Davar established cotton mill in 1854. Question number 6, who started iron and steel industry and when? And the answer is Jamshedji Tata established iron and steel industry in 1907. Question number 7 is which state is famous for paper industry? And the answer is Madhya Pradesh is famous for paper industry. So this is our self-made question. So now let's move to the multiple choice question. तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे. यहाँ पर आप लोग को टिक करना पड़ेगा. जो भी सही आंसर है उसे आप लोग को इस तरह से टिक करना पड़ेगा. ठीक है, तो आंसर क्वेश्चन है अबाउट डैश ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव इन रूरल एरियाज. हमारे देश में कितने प्रतिशत आबादी है जो रूरल एरिया यानी कि गाँव में रहते हैं? और आंसर है आप लोग का ए पर है 75%, बी पर है 68%, सी पर है 50%. तो इसका आंसर क्या है? बी 68%. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 इज एन इंडस्ट्री सेट अप बाय पीपल इन देयर होम्स इज कॉल्ड. जो इंडस्ट्री इंसान अपने घर पर ही सेटअप बनाते हैं इंडस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? ए पर है लार्ज इंडस्ट्री, बी स्मॉल इंडस्ट्री, सी कॉटेज इंडस्ट्री, है ना. तो इसका आंसर क्या है? सी कॉटेज इंडस्ट्री, क्योंकि ये घर पर बनाता है, इसका मशीन भी नहीं चाहिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली भी हेल्प कर सकते हैं, और जितना भी रॉ मटेरियल होता है ये कॉटेज इंडस्ट्री पर जो घर पर बनाया जाता है वो भी इजीली अवेलेबल होता है. सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया. ये अभी हमने सेल्फ मेड क्वेश्चन में भी देखा है ना. सबसे पुरानी इंडस्ट्री इंडिया के कौन सा है? ए पर है कॉटन इंडस्ट्री, बी पर है आयरन इंडस्ट्री,
सी पर है सीमेंट इंडस्ट्री। तो इसका आंसर कौन सा है? ए, कॉटन इंडस्ट्री। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। कोची, विशाखापट्टनम, गोवा, मार्मागांव, मुंबई एंड कोलकाता आर नोन फॉर डैश इंडस्ट्री। ये जितना भी प्लेस है जैसे कि कोची, विशाखापट्टनम, गोवा, मार्मागांव, मुंबई, कोलकाता, ये कौन सा इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है? ठीक है, ए पर है आप लोग का आयरन एंड स्टील, बी पर है इंजीनियरिंग, सी पर है आप लोग का शिप बिल्डिंग। तो इसमें से आंसर कौन कौन सा होगा? सी, शिप बिल्डिंग। ठीक है, कौन सा इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है? शिप बिल्डिंग। तो यहां पर क्या होगा? शिप बिल्डिंग। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर। कॉटन मिल कब स्टार्ट हुआ था पहले? ऑप्शन ए है 1800, बी 1902, सी 1854। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी 1854। ठीक है, सो दिस इज आवर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स मूव टू दी फिल इन द ब्लैंक्स। अभी जो गैप है ना, इधर पे आप लोग को आंसर लिखना पड़ेगा। नंबर 1, एन इंडस्ट्री कन्वर्ट डैश इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री क्या कन्वर्ट करता है? जो फिनिश यानी कि हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सा प्रोडक्ट कन्वर्ट करता है? इसका आंसर होगा रॉ मटेरियल्स, RAW, रॉ, MATERIALS, raw materials. So an industry converts raw materials into finished product, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 2 है डैश आर द बेसिक कमोडिटीज नीडेड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होता है, मैन्युफैक्चरिंग इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, है ना, क्या है? वो जो बुनियाद है उसे प्रोसेस करना पड़ेगा, है ना, बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर 1 के जैसे ही रॉ मटेरियल्स, क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल्स है वो इंडस्ट्री बनाने के लिए एक बुनियाद है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो नंबर 2 का आंसर भी रॉ मटेरियल्स ही होगा। एंड 3 इज अ बिग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज अ डैश। बिग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहाँ पर बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल्स लेके उसे प्रोसेस करके हमारे लिए न्यू यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी होता है और यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा मशीन भी यूज़ किए जाते हैं। तो बिग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होता है इसमें? लार्ज स्केल इंडस्ट्री, LARGE, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत बड़ा होता है ना, इसलिए लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लार्ज स्केल, अ बिग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। एंड 4 इज ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डैश इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री सेटअप करने के लिए हमें यातायात की क्यों जरूरत है? ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग क्या लाने के लिए? रॉ मटेरियल्स। तो इसका आंसर भी होगा रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप लोग का रॉ मटेरियल्स ही होगा। 5 पर है इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट डैश नेशन। इंडिया भी क्या बन रहा है? बहुत इंडस्ट्रीज डेवलप होते जा रहे हैं ना, बड़ा इंडस्ट्रीज, और इसलिए इंडिया क्या बनते जा रहा है धीरे धीरे? मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड, INDUSTRIALISTD, इंडस्ट्रियलाइज्ड।
Okay, so this is our fill in the blank. So now let's do a quick revision. Number 1, an industry converts raw materials into finished products. Number 2, raw materials are the basic commodities needed in the process of manufacturing products. Number 3, a weak manufacturing industry is a large scale industry. Number 4, transport is required to bring raw materials to the factory. Number 5, India has become one of the most industrialized nation. So this is the fill in the blanks. So now let's move to the match the column. ठीक है, तो आज हम फिर से मैच द कॉलम देखेंगे और ये रहा आप लोग का ए कॉलम और एंड दिस इज ये बी कॉलम। और हमने आप लोग को पिछली बार भी कहा था जब आप लोग मैच द कॉलम करोगे उस वक्त आप लोग को ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इसका आंसर ये है तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जब आप लोग ऐसा करोगे तो बहुत गंदा होगा और आप लोग को पढ़ने में भी बहुत परेशानी होगी और अच्छा भी नहीं दिखेगा। इसीलिए जब आप लोग मैच कॉलम करोगे जिसका आंसर है उसे सिर्फ नंबर ही देना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए पर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आंसर क्या है? ये रहा ए उत्तर प्रदेश, बी कपूरथला, सी अहमदाबाद, ई सिंदरी। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग का? अहमदाबाद। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पर है? अहमदाबाद पर है। तो ये रहा 1, तो इसके पीछे हम 1 लिखेंगे। तो 2 सीमेंट इंडस्ट्री है ना, तो सीमेंट इंडस्ट्री का आंसर क्या है? ए उत्तर प्रदेश, बी कपूरथला, सी तो हो गए नंबर 1 का है ना, डी है गुरुग्राम, ई है सिंदरी। तो सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ पर है? ई सिंदरी, यानी कि ये 2 का रहा है ना, इसीलिए ई के पीछे हम 2 लिखेंगे। नंबर 3 शुगर मिल्स। अब शुगर मिल्स कहाँ पर है वो देखेंगे। ए पर है उत्तर प्रदेश, बी कपूरथला, सी का तो हो गए टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, डी गुरुग्राम, ई सिंदरी और ई का सिंदरी का भी हो गया। तो आंसर क्या होगा हमारा नंबर 3 का? शुगर मिल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो नंबर 4 रेलवे इक्विपमेंट्स। रेलवे इक्विपमेंट्स कहाँ पर है? ए का भी हो गया, सी का भी हो गया और ई का भी हो गया। अब हम लेंगे सिर्फ बी एंड डी। रेलवे इक्विपमेंट कहाँ पर है? कपूरथला। सो कपूरथला के पीछे हम 4 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 है ना, इसलिए। तो 5 पर जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आंसर कौन सा है? सिर्फ एक ही रहा यहाँ पर है ना, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम हुआ और इसके पीछे हम 5 लिख देंगे। तो नाउ लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ अहमदाबाद, सीमेंट फैक्ट्री सिंदरी, शुगर मिल्स उत्तर प्रदेश, रेलवे कपूरथला, रेलवे इक्विपमेंट्स हुआ कपूरथला, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हुआ आप लोग का गुरुग्राम। ठीक है। So after the match the column, let's move to the answer the following question. तो answer the following question देखते हैं हम अभी। ठीक है, after this, so answer following question. The first question is, the question number 1 is, what are the factors required for setting up an industry? इंडस्ट्री बनाने के लिए क्या क्या आप लोग को चाहिए, क्या जरूरतमंद चीजें जो इंडस्ट्री बनाने के लिए चाहिए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। और इसका आंसर है The following factors are required for setting up an industry. So इंडस्ट्री बनाने के लिए आप लोग को क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स है ना, यानी कच्चा मटेरियल, कच्चा सामान है ना, मशीन चाहिए आप लोग को, पैसे चाहिए, मार्केट, वो जो सामान बनाया हुआ है वो सेल करने के लिए मार्केट, मैन पावर, मजदूरों जो सोच सकते हैं, जो डिजाइन कर सकते हैं, जो प्लान कर सकते हैं, इसलिए मैन पावर चाहिए, क्योंकि
इंडस्ट्री में सब काम सिर्फ मशीन ही नहीं कर सकते हैं। एंड पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, प्लेस यानी कि इंडस्ट्री कहाँ पर बनाया जाए, जैसे कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी है या नहीं है, मार्केट नियर बाय प्लेस में है या नहीं, ये देख के ही बनाया जाता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है, हमारे यूजफुल प्रोडक्ट बन जाता है, उसे बाजार में ले जाके सेल करना पड़ता है और सामान तो बहुत ज़्यादा होता है ना, इसीलिए ट्रांसपोर्ट की बहुत आवश्यकताएं है। एंड वाटर, और ये जो वाटर है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि उससे धोना पड़ता है, फिर से डाई करना पड़ता है, फिर सुखाना पड़ेगा, है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा वाटर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चाहिए। इसीलिए ये जो मेजर फैक्टर्स है इन्हें सेटअप करने के लिए ये रहा रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, मनी, मार्केट, मैन पावर, पावर यानी कि बिजली, प्लेस, ट्रांसपोर्ट एंड वाटर। So now let's move to the question number 2. Name the states that have iron and steel industry. So iron and steel industry कहाँ पर है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। और इसका आंसर है the states that have iron and steel industries in India are झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो कहाँ पर है, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। इसके अलावा दूसरे प्लेस में है, पर यहाँ पर सिर्फ 2 ही दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ वुड यू जस्टिफाई द रोल ऑफ इंडस्ट्रीज इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। ये जो इंडस्ट्री डेवलप होते जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना, और ये जो धीरे धीरे डेवलप होते जा रहे हैं, कैसे हमारे देश के विकास के लिए जरूरी है डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन पर पूछ रहा है। और इसका आंसर जो है वो रहा The industries play an important role in the development of our country. So, number 1 is their growth is very useful for the overall progress of our country. और इसका जो ग्रोथ होते जा रहे इंडस्ट्री वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे देश के विकास के लिए, क्योंकि जब इंडस्ट्री बनता है उस वक्त जितना भी अनएम्प्लॉयड पीपल होता है इंडिया के, है ना, उसे एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है ना, और ये देश का विकास भी होता है और कैपिटल भी बढ़ जाता है। इसीलिए द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इज वेरी यूजफुल फॉर द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। नंबर 2, दे मेक आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल। और हमारा लाइफ भी बहुत कंफर्टेबल बनाते हैं, क्योंकि हमारे जो बेसिक नीड्स है जो हमें डे टू डे लाइफ में चाहिए, है ना, सामान, और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी है जो भी, और जैसे कि हम मोबाइल यूज़ करते हैं, अभी आईटी का एज चल रहा है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, और हमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बहुत चाहिए, जैसे कि लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स एंड ऑल, और ये सब इंडस्ट्री बनाते हैं और हमें हमारा लाइफ बहुत कंफर्टेबल होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पहले केटल था, है ना, पानी गर्म करने के लिए, और वो हमें गैस पर करना पड़ता था, और अभी इलेक्ट्रिक केटल स्टार्ट हुआ है, राइस कुकर भी है ना, और इसीलिए हमारा लाइफ बहुत इजी होते जा रहा है। इसीलिए द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री दे मेक आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल। So this is question number 4. How would you justify the role of industries in the development of our country? The industries play an important role in the development of our country as their growth is very useful for the overall progress of our country. They make our life very comfortable. So after this, let's move to the, और ये जो है ये जो डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कंट्री है ना, ये डेवलपमेंट रोल ऑफ द इंडस्ट्री, इसका और पॉइंट 3 भी है। और जो पॉइंट 3 है ये रहा आप लोग का, इंडियन इंडस्ट्रीज आर मेकिंग ऑल एफर्ट टू कीप पेस विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी कि जो अभी टेक्नोलॉजी डेवलप होते जा रहे हैं जल्दी जल्दी से, है ना, उसका रफ्तार बनाए रखा है इंडस्ट्रीज ने। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर अभी तो मोबाइल फ़ोन यूज़ किए जाते थे, है ना, पहले लैंडलाइन यूज़ किए जाते थे,
और लैंडलाइन आपको हाथ में रख के इधर उधर घूमना बहुत डिफिकल्ट होता था, और ये जो मोबाइल फ़ोन से आप लोग इजीली पॉकेट में रख के इधर उधर घूम सकते हो। तो प्रोसेस जो डेवलप होते जा रहे हैं, जो होते जा रहा है ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आ रहे हैं ना, और ये जो इंडस्ट्रीज है, ये जो रफ्तार होते, ये जो रफ्तार है टेक्नोलॉजी का है ना, ये रफ्तार बनाए रखा है किसने? इंडस्ट्री ने। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन इन ब्रीफ एनी 2 मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज है ना, और इसमें सिर्फ 2 इंडस्ट्री ही बताने को बोला है क्वेश्चन में, है ना। और ये जो इंडस्ट्री है और जो इस आंसर में हम डिस्कस करेंगे वो है, सिर्फ 2 बोला है, इसलिए रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज और नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। और ये जो 2 इंडस्ट्रीज का ही लोकेशन देने को बोला है क्वेश्चन में, है ना। तो आंसर रहा 2 मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स इन इंडिया। नंबर 1 इज रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन कपूरथला, वाराणसी, जमशेदपुर, चित्तरंजन, कोलकाता एंड पेरम्बूर। तो रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? कपूरथला, चित्तरंजन, कोलकाता एंड पेरम्बूर। सो आफ्टर दिस आपने जो दूसरा इंडस्ट्री यहाँ पर लिखा है वो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। सो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन पंचकुला, दिल्ली, पुणे, लखनऊ, मुंबई एंड कोयम्बटूर। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? पंचकुला, दिल्ली, पुणे, लखनऊ, मुंबई एंड कोयम्बटूर। So answer of question number 4 is explain in brief any 2 major industry centers in India. 2 major industry centers in India, railway equipment industries, are located in Kapurthala, Varanasi, Jamshedpur, Chittaranjan, Kolkata and Peramboor. Or number 2, electronic industries are located in Panchkula, Delhi, Pune, Lucknow, Mumbai and Coimbatore. So after this, let's move to the question number 5, and this is our last question of this topic. And the question is distinguish between cottage industry and large scale industry. हमने पढ़ा इस टॉपिक, इस चैप्टर में there are 3 types of industries है ना, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें सिर्फ 2 इंडस्ट्री ही डिस्टिंग्विश करने को बोला है, डिफरेंस क्या है इसका वो दिखाने को बोला है। और जो 2 इंडस्ट्री है वो है आप लोग का कॉटेज इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री, a cottage industry is set up by people in their homes. ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है ये इंसानों ने सिर्फ अपने घर पर ही बनाया है। कॉटेज इंडस्ट्रीज यूज रॉ मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल क्लोज बाय। और ये जो कॉटन इंडस्ट्री रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं, रॉ मटेरियल्स यानी कि कोई भी इंडस्ट्री बनाने का एक बुनियाद है ना, ये जो रॉ मटेरियल्स यूज करता है ये इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है, पास में ही इजीली अवेलेबल होता है। द फैमिली मेंबर्स वर्क टुगेदर इन कॉटेज इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस गुड्स, यानी कि सामान बनाने के लिए जो फैमिली मेंबर्स है वो साथ में ही काम करते हैं। एक्सट्रैक्टिंग कॉटन ऑयल, ग्राइंडिंग फ्लोर, स्पाइसेस, बास्केट वीविंग आर सम एग्जांपल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। और ये जो कॉटेज इंडस्ट्री के एक्सट्रैक्टिंग कॉटन ऑयल, कोकोनट ऑयल निकालने के लिए, और ग्राइंडिंग फ्लोर पीने के लिए, एंड स्पाइसेस यानी कि मसाले, एंड बास्केट बुनने के लिए, ये सब है आप लोग का कॉटेज इंडस्ट्री। सो कॉटेज इंडस्ट्री में मशीन यूज नहीं किए जाते हैं और जो रॉ मटेरियल्स है वो इजीली अवेलेबल होता है और फ्रेंड्स एंड फैमिली साथ में काम कर सकते हैं। सो आफ्टर दिस व्हेन वी टॉक अबाउट द लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यहाँ पर है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज अ वेरी ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बहुत बड़ा। कॉटेज इंडस्ट्री के मुताबिक ये बहुत बड़ा होता है। इट एम्प्लॉयज
thousands of workers to produce goods. Thousands of workers employ किए जाते हैं इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, वेयर एज कॉटेज इंडस्ट्री में सिर्फ घर का जो फैमिली होता है वही काम करते हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरी, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, iron and steel industries are some example of the large scale industry. So large scale industry का example क्या है? iron steel बनाने के लिए iron steel industry, textile industry, पेट्रोलियम रिफाइनरी, शिप बिल्डिंग, बहुत ज़रूरत है इसका, बहुत बड़ा इंडस्ट्री होता है, सिर्फ कॉटेज इंडस्ट्री में नहीं बनता है ये. तो ये सब एग्जाम्पल है लार्ज स्केल इंडस्ट्री का. दे प्ले अ वाइटल रोल इन द नेशनल डेवलपमेंट. और ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है ये हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक, industry, a large scale industry is a very huge manufacturing industry. It employs thousands of workers to produce goods in very large quantities. Textile industry, petroleum, refinery, shipbuilding industries, iron and steel industries are some example of the large scale industry. They play a vital role in the national development. So here we come to the end of our chapter. Okay, that is Indian industries. So now here we come to an end of this chapter, Indian industries. Okay, thank you students.